हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर होता क्या है? टोपोलॉजी का क्या मीनिंग होता है? टोपोलॉजी होता है ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़। रियल नंबर की हम ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना शुरू कर रहे हैं। टोपोलॉजी की एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए आप इसे गूगल कर सकते हैं। वैसे आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सेट क्या होता है? सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है अलग अलग ऑब्जेक्ट का। वेल डिफाइंड से क्या मतलब है? वेल डिफाइंड से हम एग्जैक्टली ये कह सकते हैं कोई एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा। आगे दे भी रखा है, द ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू द सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स ऑफ द सेट। जो भी ऑब्जेक्ट बिलोंग करेंगे सेट को उन्हें एलिमेंट कहेंगे या मेंबर कहेंगे सेट का। एग्जाम्पल इसके नेचुरल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, रेशनल नंबर, रियल नंबर्स 1 2 3। ये इनफाइनाइट सेट है, ये हमारा फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट में फाइनाइट एलिमेंट होंगे, इनफाइनाइट सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे। इंटरवल क्या होता है? लेट ए एंड बी बी टू रियल नंबर्स वेयर ए इज़ लेस देन बी। ए और बी दो रियल नंबर हैं जहाँ पर ए बी से छोटा है। द सेट कंटेनिंग द एलिमेंट्स ए बी एंड द ऑल द रियल नंबर बिटवीन ए एंड बी इज कॉल्ड ए क्लोज इंटरवल। ए और बी को मिलाकर और इनके बीच के एलिमेंट को इनके जो सेट बनेगा उसको क्लोज इंटरवल कहेंगे, और ओपन में इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब रिमार्क है, एवरी इंटरवल इज ए इनफाइनाइट सेट। और एक इंटरवल जो है इनफाइनाइट सेट होगा, बट एवरी इनफाइनाइट सेट नीड नॉट टू बी एन इंटरवल। परंतु इनफाइनाइट सेट का ये ज़रूरी नहीं है वो इंटरवल ही हो। जैसे ये था नेचुरल नंबर, ये इंटरवल तो नहीं है। और ये इसका एग्जांपल ये रहा, इंटरवल है तो हमेशा इनफाइनाइट सेट होगा ये, क्योंकि इसमें अनकाउंटेबल मेंबर्स हैं। ए और बी के बीच में नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे हम, कितने भी रियल नंबर्स हो सकते हैं इसके बीच में। सबसेट क्या होता है? Let A and B be two sets such that every element of A is also an element of B, then we say that A is a subset of B. A B का सबसेट कब होगा? A के जो भी एलिमेंट A में है वो B में भी होना चाहिए। बस ये है सबसेट की प्रॉपर। सबसेट में ये होगा एक एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए B में A से। एक एलिमेंट तो होंगे ही B में, B में अगर एक एलिमेंट ज़्यादा है तो वो प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। ये नोटेशन है इसकी, A इज सबसेट। अब तक हमने पढ़ा है सेट क्या होता है, इंटरवल क्या होता है, सबसेट क्या होता है। ये तो बेसिक था। अब बाउंडेड अबव सेट की डेफिनेशन करते हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल, देन एस इज सेट टू बी बाउंडेड अबव इफ देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर k1 सच दैट x इज ऑलवेज लेस देन k1 फॉर ऑल x बिलोंग टू s। s कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है रियल नंबर्स का। s फिर बाउंडेड अबव कहा जाएगा कब? कोई एक रियल नंबर एग्जिस्ट करना चाहिए k1, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। उसके s के जो हर एलिमेंट है ना, x से डिनोट कर लिया है, एस सेट के हर एलिमेंट k1 से छोटा होगा। कोई सेट एस था, उसके सभी एलिमेंट इस k1 से छोटे हैं, तो ये k1 जो है इस सेट का अपर बाउंड कहलाएगा, और इससे बड़े सभी रियल नंबर भी इसके अपर बाउंड होंगे। तो क्या रिमार्क बना इससे? अगर कोई सेट बाउंडेड अबव है ना, ये सेट है, ये k1 इसको बाउंड कर रहा है अप, देन इट हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड होंगे। अनबाउंडेड कब होगा? अगर हमें कोई भी ऐसा रियल नंबर ही ना मिले जिसे ये सेट का एलिमेंट उससे छोटा हो। एग्जैक्ट डेफिनेशन देखते हैं हम। ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रियल इज सेट टू बी अनबाउंडेड अबव इफ वी कैन नॉट फाइंड एनी रियल नंबर के फॉर विच एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू बी। अगर हमें कोई भी के ऐसा रियल नंबर नहीं फाइंड कर पाते हैं जो सभी एलिमेंट से बड़ा हो। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। एस कोई भी सेट है 1 2 3 4 5, इसमें ये एलिमेंट है, ये बाउंडेड अबव है। 6 इसका अपर बाउंड हो गया, ये सभी एलिमेंट 6 से छोटे हैं। 6 इसका अपर बाउंड हो गया, और 6 से बड़े जितने भी नंबर होंगे वो भी इसके अपर बाउंड होंगे। दूसरा एग्जांपल है, एस ये कोई सेट है जिसमें ये एलिमेंट है -1 -2 -3 -4, माइनस इन्फिनिटी से चला रहा है। -1 इसका अपर बाउंड हो गया। ऐसे अगला एग्जांपल है, एस 1/2 1/3 1/4 अप टू 1/n इज एन बाउंडेड। 1 इसका अपर बाउंड है, 1 और 0 के बीच में लाई करेगा ये। एन अगर आप आगे बढ़ाते जाओगे इन्फिनिटी तक लेके जाओगे, 1/∞ कितना हो जाएगा? 0। ये तो बाउंडेड सेट हो गया 0 और 1 के बीच में।
ये आगे डेफिनेशन आएगी बाउंडेड सेट की। बाउंडेड अबव तो है ही, ये 1 इसका अपर बाउंड है। अब अनबाउंडेड के एग्जांपल ये है, नेचुरल नंबर हो गया, इंटीजर सेट हो गया, रैशनल नंबर का सेट हो गया, रियल नंबर का सेट हो गया, ये सारे अनबाउंडेड हैं क्योंकि हम कोई भी ऐसा रियल नंबर फाइंड नहीं कर सकते जो इन इसके सभी एलिमेंट से बड़ा हो, क्योंकि इनमें तो होते इनफाइनाइट नंबर ऑफ से एलिमेंट है। अब बाउंडेड बिलो सेट की डेफिनेशन करते हैं। लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रियल, देन सेट एस is a real set to be unbounded below if there exists a real number k1 such that x is greater than k1 for all x belong to s। क्या होगा, कोई भी सेट लेंगे ना हम, उससे छोटा एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं। कोई भी एलिमेंट कह रहा हूँ, या कोई भी रियल नंबर, उसके जो सभी एलिमेंट है उस k1 से बड़े होंगे, उससे k1 से छोटे जितने भी रियल नंबर होंगे वो उसके लोअर बाउंड हो जाएंगे। कोई भी सेट है अगर उसके सभी एलिमेंट किसी एक रियल नंबर से बड़े हैं तो वो बाउंडेड बिलो सेट हो जाएगा। अब अनबाउंडेड बिलो सेट है, अगर हम कोई भी रियल नंबर फाइंड नहीं कर सकते सभी एलिमेंट के लिए, कोई भी सेट है अगर उसके ऐसा हम रियल नंबर फाइंड नहीं कर सकते अगर उसके सभी एलिमेंट उस नंबर से बड़े हों। एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेचुरल नंबर का सेट है 1 2 3 4, बाउंडेड बिलो तो है क्योंकि 1 से बड़े हैं सभी एलिमेंट है, 1 से छोटा कोई भी आप रियल नंबर ले सकते हैं वो इससे बाउंडेड बिलो ही करेगा। और ऐसे 1/2 1/3 1/4 0 इसका लोअर बाउंड हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे सभी एलिमेंट इसके, पर ये सेट से बिलोंग नहीं करता। या अपर बाउंड हो या लोअर बाउंड हो, सेट में इंक्लूड हो ये ज़रूरी नहीं है। सेट का एलिमेंट भी हो सकता है, उससे बाहर भी हो सकता है, पर होगा वो, या लोअर बाउंड है तो वो सभी एलिमेंट से छोटा होगा, अपर बाउंड है तो सभी एलिमेंट से बड़ा होगा। ये सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, ये सभी अनबाउंडेड बिलो सेट्स हैं। बाउंडेड सेट्स क्या होता है, ए नॉन एम्प्टी सबसेट एस ऑफ रियल इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट टू रियल नंबर k1 एंड k2 सच दैट k1 x जो है k1 और k2 के बीच में लाई करेगा फॉर ऑल x बिलोंग टू s। हियर k1 इज ए लोअर बाउंड एंड k2 इज एन अपर बाउंड। कोई भी सेट है, k2 उसका अपर बाउंड है, k1 लोअर बाउंड है, मतलब क्या हुआ, सेट के सभी एलिमेंट किन्हीं दो रियल नंबर के बीच में लाई करेंगे और वो उसके लोअर बाउंड और अपर बाउंड हो जाएंगे, मतलब बाउंडेड हो गया वो सेट। सेट के एलिमेंट k1 और k2 के बीच में लाई करके। अनबाउंडेड क्या होगा, या तो अनबाउंडेड अबव हो जाए, अनबाउंडेड बिलो हो जाए, या दोनों हो जाए तो अनबाउंडेड सेट हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे कोई भी सेट है 1 2 3 से लेकर 20 तक है, ये बाउंडेड सेट है, 1 और 20 के बीच में लाई कर रहे हैं इसके सभी एलिमेंट, तो ये बाउंडेड हो गया। ए बी क्लोज इंटरवल ए बी और ओपन इंटरवल ए बी, ये भी बाउंडेड है क्योंकि ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं सभी एलिमेंट, इसमें भी ए और बी के बीच में लाई कर रहे हैं। ये अलग बात है, ए बी इस सेट के वो नहीं है एलिमेंट, इंटरवल भी तो एक सेट ही होता है, इनफाइनाइट सेट होता है और हमेशा। नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, ये सभी अनबाउंडेड सेट होते हैं क्योंकि ये तो बाउंडेड अबव नहीं होता। अनबाउंडेड अबव हो गया ना, इनफाइनाइट एलिमेंट है, 1 से लेकर कहीं तक चले जाओ तो अनबाउंडेड हो गया। ऐसे ये बाकी के हैं, एवरी फाइनाइट सेट इज़ बाउंडेड, कोई भी फाइनाइट सेट है वो बाउंडेड होगा हमेशा। अब कोई भी एग्जांपल ले लो, ये था जैसे 1 2 3 अप टू 20, ये था, ये तो इनफाइनाइट है, फिर भी कोई भी फाइनाइट सेट लो आप, वो बाउंडेड होगा और बाउंडेड सेट का सब सेट भी बाउंडेड होगा। अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट देखते हैं हम सेट का क्या होता है। एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है रियल का, रियल नंबर्स की बात करें तो रियल नंबर का ही होगा। ए रियल नंबर के इज सेड टू बी ग्रेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द सेट इफ के बिलोंग टू एस एंड के इज ग्रेटर देन ऑल अदर एलिमेंट ऑफ द सेट। के कोई भी रियल नंबर है, वो सेट में बिलोंग भी होना चाहिए और सभी एलिमेंट से बड़ा भी होना चाहिए। अपर बाउंड में ये कंडीशन नहीं थी, उसमें वो सेट में बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, और सभी एलिमेंट से बड़ा होगा, ये डेफिनेशन तो उसमें भी थी। अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट एलिमेंट में क्या फ़र्क होगा, ग्रेटेस्ट एलिमेंट तो हमेशा सेट में बिलोंग करेगा और अपर बाउंड का ज़रूरी नहीं है, ये बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। रिमार्क क्या हुआ, अब ग्रेटेस्ट एलिमेंट अगर कोई सी सेट का है तो वो यूनिक होगा, और सेट का ज़रूरी नहीं है हर सेट का ग्रेटेस्ट एलिमेंट हो। आगे एग्जांपल देखें। लिस्ट एलिमेंट क्या होगा, वही है, केवल कोई रियल नंबर है, सभी एलिमेंट से छोटा होगा और उस सेट में बिलोंग करेगा। ये लोअर बाउंड से कैसे डिफरेंस है,
लोअर बाउंड तो सेट में बिलोंग कर भी सकता है और नहीं भी, पर लिस्ट एलिमेंट हमेशा सेट का ही एलिमेंट होगा। लिस्ट एलिमेंट किसी सेट का ही कह दिया तो सेट में तो बिलोंग करेगा ही। रिमार्क होगा, ये भी यूनिक होगा, ज़रूरी नहीं हर सेट का लिस्ट एलिमेंट हो। एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे ये सेट है S = 1 2 3 up to 10, 10 इसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, 1 इसका लिस्ट एलिमेंट है। 10 सभी में पड़ा है और सेट में बिलोंग कर रहा है, 1 सबसे छोटा है और सेट में बिलोंग कर रहा है। 2 और 5 है, जैसे इसमें 5 ग्रेटेस्ट है, 2 लिस्ट है। 2 और 5 इसमें देखो, इसमें ना तो लिस्ट एलिमेंट है ना ग्रेटेस्ट एलिमेंट है। क्यों? 5 है तो इनमें बड़ा, पर सेट में तो बिलोंग नहीं कर रहा है, ओपन इंटरवल है। 2 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। अब लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम देखते हैं क्या होता है। यही है मेन, तो यहाँ से शुरू होता है। लिस्ट अपर बाउंड और सुप्रीमम होता क्या है। एस कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है रियल नंबर्स का। ए रियल नंबर यू इज कॉल्ड लिस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट इफ़ यू कोई भी अपर बाउंड होना चाहिए पहले। तो लिस्ट कब होगा, पहले अपर बाउंड होना तो ज़रूरी है। अगर यू डैश कोई अदर अपर बाउंड है तो यू उस यू डैश से छोटा होगा। अदर वर्ड में क्या कह सकते हैं, जो सबसे छोटा लो अपर बाउंड होगा ना सेट का, तो वो लिस्ट अपर बाउंड होगा। सभी अपर बाउंड में सबसे छोटा सुप्रीमम कहलाएगा। अब नोट क्या बन गया इससे, सुप्रीमम ऑफ ए सेट में और मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस। सुप्रीमम क्या हो सकता है, उस सेट में बिलोंग भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। जैसे आप पीछे बताया भी था मैंने, अपर बाउंड ज़रूरी नहीं है सेट में बिलोंग करे या नहीं भी कर सकता है। आगे वीडियो में हम कुछ थ्योरम करेंगे अगले आने वाली वीडियो में, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।